सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाली लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जिन सीआरपी दीदियों की ट्रेनिंग दी गई थी कि अपने ग्राम पंचायत में लखपति दीदी चुने और उन्हें बनाए, तो उन दीदियों को मानदेय कितना मिलेगा और उनका कार्य क्या होगा, इसी पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि बिना मानदेय के तो कोई कैडर काम करेंगे नहीं। तो मेरे पास एक लिस्ट आई है ज़िले से, जिसमें जो सीआरपी कैडर है उनका कार्य बताया गया है और कार्य के आधार पर उनका मानदेय भी बताया गया कि कितना पैसा उनको मिलेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, तभी आप सभी के समझ में आएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीआरपी कैडर के काम। तो मैं बहुत थोड़े में बताऊंगी, आप लोग ज़्यादा समझ जाइएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ज़्यादा बताएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभाग करना, मतलब ये सारे काम है सीआरपी के। और फिर देखिए, लखपति दीदियों की पहचान और आजीविका संवर्धन हेतु बीओसीएलएफ स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रशिक्षण प्रदान करना और बीओसीएलएफ स्तर पर उप समितियों का प्रशिक्षण करना। प्रशिक्षण उपरांत लखपति पहल के लिए महीने में कम से कम 15 दिन का योगदान करें। मास्टर प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं आय की प्रगति को निरंतर ट्रैक करना। लखपति दीदी को चिन्हित करके प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उसकी वार्षिक आय को 1 लाख रुपए या अधिक किए जाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना। प्रत्येक सीआरपी कैडर के साथ औसतन 80 लखपति दीदी को चिन्हित और प्रशिक्षण करना, जिससे उनकी वार्षिक आय को 1 लाख रुपए या अधिक हो सके। प्रत्येक सीआरपी चिन्हित लखपति दीदी की आजीविका योजना बिजनेस प्लान का निर्माण करने में आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करेगी। प्रत्येक सीआरपी चिन्हित लखपति दीदी के आजीविका संवर्धन हेतु निरंतर सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करना। सीआरपी अपने साथ जुड़े प्रत्येक लखपति दीदी के लिए समय समय पर आय प्रगति को ट्रैक करेगी और लखपति आय सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करेगी। सीआरपी चिन्हित लखपति दीदी की आजीविका गतिविधियों को चलाने के लिए बैंकों IFI से अपेक्षित वित्त प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी। सीआरपी लखपति दीदियों और उनकी आजीविका गतिविधियों के लिए बीमा, जीवन, स्वास्थ्य, पशु और फसल के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। चलिए इसको अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा बहुत बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मानदेय के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्य, आवृत्ति और प्रस्तावित देय धनराशि। तो यहाँ देखिए, लखपति दीदियों की पहचान करना कार्य में, और उससे एक बार ही दीदियों की पहचान करना है। जैसे लखपति दीदी 80 दीदियों को चुनना है तो एक बार पहचान करना है। तो एक लखपति दीदी को जब आप चुनेंगे तो उसके लिए आपको 5 रुपये मिलेंगे। फिर उसके बाद लखपति दीदियों से संपर्क हेतु क्षेत्र भ्रमण, यानी कि अगर आप अपने ग्राम पंचायत में लखपति दीदी चुनने जाएंगी क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो वहां आप जितनी दीदियों को चुनेंगे उनका पूरा टोटल जोड़ के महीने में आपको पैसा मिलेगा। एक सदस्य का 5 रुपये जोड़कर महीने में आपको मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पर लखपति दीदियों की आजीविका संवर्धन हेतु बीओसीएलएफ स्तर पर प्रशिक्षण और पाठशाला में कम से कम 10 प्रतिभागी अनिवार्य है। यानी कि एक बार में जब आप प्रशिक्षण दिलवाएंगी और कम से कम 10 लोग होने चाहिए उसमें प्रशिक्षण में। जैसे अगर वो कोई भी रोजगार करना चाहती है तो उनके लिए पहले उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। तो उस ट्रेनिंग को जब आप दिलाएंगी तो आपको एक पाठशाला का 200 रुपये मिलेगा, यानी कि 10 लोगों का 200 रुपये मिलेगा, बस एक ही बार मिलेगा। उसके बाद है चिन्हित लखपति दीदियों का आजीविका योजना का निर्माण। इसका मतलब है कि चिन्हित लखपति दीदियाँ जिनको हम लोग चिन्हित करेंगे उनकी आजीविका का योजना का निर्माण करना है, यानी कि वो क्या करना चाहती हैं, क्या वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई दुकान खोलना चाहते हैं या फिर वो पशुपालन करना चाहते हैं या फिर वो कृषि के माध्यम से आय अपनी बढ़ाना चाहती है। तो उसका हमें योजना बनाना पड़ेगा और योजना बनाकर उन्हें बताना पड़ेगा। इसका हमें 500 रुपये मिलेगा, प्रति योजना का हमें 500 रुपये मिलेगा, वो भी साल में मिलेगा। फिर उसके बाद है आय की ट्रैकिंग हेतु आजीविका रजिस्टर बीओ स्तर पर, यानी कि जिस दीदी को हमने आजीविका योजना बना के दी है कि वो दीदी क्या करना चाहती है, तो उसको बाकायदा हमें एक रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर में हमें लिखना है उसमें, जो कि सीआरपी दीदी होंगी उन्हीं को लिखना है। वैसे मैं हूँ इसीलिए मैं बार बार अपने आप को ही कह रही हूँ। तो यहाँ उसके बारे में लिखना है और फिर उसमें कितनी आय आपने लगाई है और कितना उससे लाभ आपको मिल रहा है, सारी जानकारी रजिस्टर में लिखनी है। प्रति दीदी जो जितनी दीदियों को हमने बनाया सभी दीदियों का अलग अलग लिखा जाएगा और ये अर्धवार्षिक में इसका पैसा मिलेगा। एक दीदी का लिखने पर 10 रुपये मिलेगा और वो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पर मिलेगा पूरा टोटल जोड़ के। फिर उसके बाद है चिन्हित लखपति दीदी आजीविका गतिविधियों के लिए बीमा, जीवन, स्वास्थ्य, पशु और फसल, वो भी एक ही बार मिलेगा ये पैसा। और प्रति दीदी प्रति बीमा 50 रुपये, यानी
यानी कि जिन दीदियों को हमने आजीविका के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई हुई है, रोजगार के माध्यम से, चाहे वो फिर पशुपालन के माध्यम से या फसल के माध्यम से, तो उनका बीमा कराना है। और बीमा तो आप लोग जानते हैं कि भविष्य में बहुत लाभ देता है। अचानक कोई दुर्घटना घटने पर तो बीमा उनका कराना है। और जब बीमा हम कराएंगे तो एक बार में एक दीदी का अगर बीमा कराएंगे तो 50 रुपये हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, आजीविका गतिविधियों को चलाने के लिए बैंक को FI से अपेक्षित वित्त प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करें। यानी कि जिन दीदियों को अपना रोजगार और ज़्यादा बढ़ाना है आगे, अगर उनको आवश्यकता है तो उन्हें बैंकों से हमें लोन भी दिलाना है। और जब लोन दिलाएंगे उनको हम, तो हमें 200 रुपये उसका भी मिलेगा प्रति एक दीदी का। जिन दीदियों को दिलाएंगे एक दीदी का हमें 200 रुपये मिलेगा, जिससे अपनी आजीविका को और आगे बढ़ाएँ। और लोन के माध्यम से जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, CIF का पैसा, CCL का पैसा हो गया, तो किसी भी लोन के माध्यम से अगर हम उन्हें पैसा दिलवाएंगे तो उसका हमें 200 रुपये मिलेगा। तो यहाँ देखिए, पूरा मैंने आपको बता दिया बाकायदा कि कितना मानदेय मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये फील्ड वर्क काम है। अगर आप काम करेंगी तो आपको इसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्योंकि दीदी जितनी दीदियाँ NRM से जुड़ी हैं और कैडर के पद पे हैं, सभी को पता है कि इसमें मानदेय बहुत लेट में मिलता है और रुक भी जाता है। कभी कभी 2-4 महीने बाद मिलता है, कभी साल भर लग जाता है इसमें। लेकिन काम करेंगी तो पैसा ज़रूर से मिलेगा इसमें। और जितनी इसमें कैडर है सभी का फील्ड वर्क का ही काम है, काम के आधार पर ही पैसा मिलेगा। तो जब आप काम करेंगे तभी तो मिलेगा पैसा आप सभी। और एक बात तो मैं आप सभी को बताना ही भूल गई, क्योंकि जब यहाँ पे आप लखपति दीदी बनाएंगी तो यहाँ पे 2-3 कैडर की और ज़रूरत होगी। जिनके ग्राम पंचायत में भी स्वास्थ्य सखी नहीं हुई है, वहाँ पे कैडर चुना जाएगा स्वास्थ्य सखी का, पशु सखी का, आजीविका सखी का और एक बीमा सखी का। ये 4 कैडर उस ग्राम पंचायत में चुने जाएंगे। तो जैसे ही इन सब की नौकरियाँ आएंगी, आवेदन शुरू होंगे, वैसे मैं आप सभी के पास वीडियो तुरंत बना के भेजूँगी कि जो हमारी दीदियाँ पढ़ी लिखी हैं, अगर करना चाहती हैं कैडर पे, पशु सखी, स्वास्थ्य सखी और बीमा सखी, इन सभी पे तो के लिए दीदियाँ आवेदन करें। और इसके लिए क्या करना है आप सभी को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि मेरी कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे, ताकि आप सभी को पता चले कि हाँ कौन सा आवेदन कब हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।